तो वेलकम है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेट सी। ठीक है, BBMKU AICC EVS सेट सी। देखिए इसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आइए देख लेते हैं। तो देख लीजिए एनवायरमेंटल साइंस AICC और यहाँ पे सी लिखा हुआ है। A B दोनों कर चुके हैं और अभी हम लोग देखने वाले हैं सी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 2022, समय 2 घंटे और फुल मार्क्स 40। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं। आंसर यानी 5 क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है और क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑब्जेक्टिव हैं और 2-2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन 8 नंबर के हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन पारितंत्र का अजैविक अपघटक है। तो पारितंत्र का अजैविक यानी कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। अजैविक, अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है और जैविक मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से किसमें जीवन नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया, इनमें जीवन पाया जाता है। प्लैंकटन, इनमें भी जीवन पाया जाता है। तापमान, तापमान तो यह एक भौतिक वस्तु है। ठीक है, तो इसमें कोई जीवन नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि भारत की कितनी प्रतिशत भूमि वन है। इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट इज अबाउट। तो दोस्तों भारत का 24.62% भूमि वन है। राउंड फिगर में हम लोग बोल सकते हैं 25%। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन और धातु खनिज हैं, किस प्रकार के खनिज हैं। तो ये अनवीकरणीय है, यानी कि एक बार खत्म हो गए तो दोबारा और नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, अनवीकरणीय। क्या बात है, सबका 3 आंसर हो रहा है। गौर किए हैं एक चीज, सबका आंसर 3 ही बन रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट सीरीज यानी कि सेट ए में भी पूछा गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। देखिए सभी का आंसर 3 नंबर ही था, चारों क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर में ही छिपा है। ठीक है, जो तुक्का लगा दिया होगा 3-3-3 उसका सब सही हो गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। इसमें आपको 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं और परिभाषा लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों में लिखें, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। पहला है चिपको आंदोलन और दूसरा है घास पारितंत्र। ठीक है, तो इन 2 टॉपिक पे आपको लिखना था। आगे देखते हैं और देख लीजिए क्वेश्चन जो है रिपीट हो ही रहा है, तो जितने भी एग्जाम देने वाले हैं आगे में सब कोई मिलाते जाइएगा और नोट करते जाइएगा क्वेश्चन सब। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये सभी 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको 200 शब्दों में करना है। कितने शब्दों में? 200 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन है 2 नंबर कि पर्यावरण अध्ययन के दायरे एवं महत्व का वर्णन करें। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का दायरा और महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के ऊर्जा प्रवाह मॉडल का वर्णन करें। इसमें पहला है जो है पारितंत्र क्या है, ये 2 मार्क्स का है। फिर इधर जो है आप बनाएंगे, इसका 6 मार्क्स जोड़ा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 + 6 किया गया है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोला गया है कि वनों के कटाव के कारण क्या है, वनों के कटाव के कारण क्या है, यानी कि क्यों वनों को काटा जा रहा है। वन एवं जैव विविधता पर खनन के प्रभाव को बताएं। कि जो खनन होता है, जैसे कि कोयला खदान वनों को काट के निकाला जाता है, या फिर किसी अदर खदान, यूरेनियम खदान, कुछ भी काट के वनों को निकाला जाता है, तो वो बताना है। ठीक है, तो सरकार के जो है बड़े बड़े लोग उद्योगों के चलते वनों को काट देते हैं खनन करने के लिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि भारत के, कहाँ गया था जी, ये है, पूछा गया है भारत के जैव भौगोलिक प्रक्षेत्रों के विशिष्ट गुणों का वर्णन करें तथा हमारे देश की हॉट स्पॉट जैव विविधता की विवेचना करें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो इसमें 3 + 5 अपनाया गया है, यानी कि पहले आपको 3 मार्क्स इसमें है, यानी कि वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है, इसके लिए 3 मार्क्स है। फिर बाद में जो पूछा गया है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मनुष्य तथा पौधों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को लिखना है, इसके लिए 5 मार्क्स है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल एवं क्योटो प्रोटोकॉल के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। तो बता दीजिए कि मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल ये दोनों जो है पर्यावरण से संबंधित हैं। और मॉन्ट्रियल और क्योटो +20 फिर आया रियो प्रोटोकॉल, इस तरह से बताने हैं सबको। सब इजी है, आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो हमने नोट्स दे दिया है, उससे पढ़ लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन करें। मनुष्य के स्वास्थ्य और कल्याण पर पर्यावरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, एनवायरनमेंट के क्या इफेक्ट रहता है, उसको बताना है। 8 नंबर का क्वेश्चन था। और अंतिम क्वेश्चन है, इसमें आपको 4-4 अंकों वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो पहला है कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बारे में लिखना है, और बी नंबर 4 ऑप्शन में है, 4 में से किसी 2 को बनाना है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के ऊपर। 3 नंबर है आपका कि क्या है जी, 1 मिनट, इसको हम भी पकड़ नहीं पा रहे हैं, कैसा जो फोटो खींच के भेजा ना। तो इन वन छोड़िए, इसको पकड़ में नहीं आ रहा है। वन संरक्षण कुछ लिखा हुआ है। चौथा है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के ऊपर था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और 5वां क्वेश्चन था पर्यावरण नीति। ठीक है, एनवायरमेंट एथिक्स। तो इन 5 में से केवल 2 को ही आपको बनाना था। इठो हमको जहाँ तक लग रहा है कि वन संरक्षण था। ठीक है, वन संरक्षण। तो इन 5 में से केवल 2 को बनाना था। अंतिम क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, एंड अच्छे से तैयारी करके लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमने दे दिया है, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। 42 पेज का नोट्स है, और पढ़ लीजिए जितना भी पढ़ पाते हैं। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा है तो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी मैंने बताया, तो करते जाएँ क्वेश्चन को, क्या पता आपके भी शिफ्ट में आ जाए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।